तो चलिए सीधे उस एक स्किल की बात करते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सब कुछ तय करती है, और वो है एक परफेक्ट जवाब लिखने की कला। ये सवाल अक्सर परेशान करता है कि इतना ज्ञान होने के बावजूद कुछ कैंडिडेट्स टॉप रैंक क्यों नहीं ला पाते। बड़ी अजीब बात है ना? असल में जवाब इसमें नहीं है कि वो क्या जानते हैं, बल्कि इसमें है कि उस ज्ञान को पेपर पर कैसे पेश करते हैं। और इस बात को इस कोड से बेहतर कौन समझा सकता है? सोच कर देखिए, परीक्षक को नहीं पता कि आप कौन हैं, कितनी मेहनत की है। उनके लिए आपकी उत्तर पुस्तिका ही आपका विजिटिंग कार्ड है। वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, वो आपकी पहचान है, आपकी आवाज है। वही आपकी सफलता या असफलता की कहानी लिखती है। तो आइए इस कला को और आगे समझते हैं। हम बात करेंगे निर्णायक कौशल की, फिर कंटेंट, भाषा और प्रस्तुतिकरण, इन 3 स्तंभों पर, और आखिर में समझेंगे परीक्षक के मनोविज्ञान को। पर तकनीकों में जाने से पहले 1 मिनट रुककर इस कौशल की असली ताकत को समझना जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ लिखना नहीं है, ये कागज पर अपने भविष्य को आकार देने जैसा है। एक छोटा सा किस्सा सुनिए। एक उम्मीदवार जिनकी 36वीं रैंक आई, लेकिन पता है, परीक्षा के बाद उन्हें अपने प्रदर्शन पर इतना शक था कि उन्होंने अगले प्रयास के लिए एक नया विषय पढ़ना शुरू कर दिया था, ये सोचकर कि वो तो फेल हो गए हैं। जरा सोचिए। तो उनका इतना अच्छा स्कोर ज्यादा ज्ञान की वजह से नहीं था, बल्कि उनकी जवाब लिखने की कला इतनी जबरदस्त थी कि उसने परीक्षक को प्रभावित कर दिया, भले ही उन्हें खुद पे विश्वास नहीं था। इससे क्या पता चलता है? यही कि लेखन कौशल ज्ञान में महसूस की गई कमी को भी पूरा कर सकता है। यही वो असली गेम चेंजर है। तो आखिर एक शानदार जवाब बनता कैसे है? इसके 3 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, कंटेंट, यानी आपने लिखा क्या है। दूसरा, भाषा, यानी आपने कैसे लिखा है। और तीसरा, प्रस्तुतिकरण, यानी आपका जवाब दिखता कैसा है। अच्छा, तो अब आते हैं पहले स्तंभ पर, कंटेंट, यानी विषय वस्तु। ये किसी भी जवाब की नींव है, फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन ही कमजोर है तो फिर पूरी इमारत गिर जाएगी। कंटेंट का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम, दायरा, मतलब जो पूछा गया है बस उसी का जवाब देना है। अक्सर लोग अपना अतिरिक्त ज्ञान दिखाने के चक्कर में भटक जाते हैं, और ये एक ऐसी गलती है जो बहुत भारी पड़ती है। अब अगर सवाल के 2 हिस्से हैं तो संतुलन बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक हिस्से का वजन 70% है और दूसरे का 30%, तो आपके जवाब में भी वैसा ही अनुपात दिखना चाहिए। अगर संतुलन बिगड़ा तो परीक्षक के दिमाग में सीधा संदेश जाता है कि सवाल ठीक से समझा ही नहीं गया। और इसके साथ ही आती है एक और जरूरी चीज, प्रामाणिकता। एक अच्छा जवाब सिर्फ दावे नहीं करता, वो सबूत पेश करता है। यही चीज एक हल्के फुल्के जवाब को एक वजनदार जवाब बनाती है। तो ये सबूत कैसे दिखते हैं? बहुत आसान है। जैसे राजव्यवस्था के जवाब में संवैधानिक अनुच्छेद लिख दिए, भूगोल या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक छोटा सा नक्शा बना दिया, नीति शास्त्र में किसी दार्शनिक का उद्धरण डाल दिया। ये छोटी छोटी चीजें परीक्षक को बताती हैं कि तैयारी गहरी है, ऊपर ऊपर से नहीं। तो कंटेंट की बात हो गई। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, भाषा। ये आपके विचारों की गाड़ी है, वाहन है। विचार कितना भी शानदार हो, अगर गाड़ी ही खराब है तो वो मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। अच्छी भाषा की सबसे बड़ी पहचान है प्रवाह, मतलब हर वाक्य अगले वाक्य से ऐसे जुड़े जैसे नदी की धारा बहती है। कहते हैं एक अच्छे प्रवाह वाला लेखक तो परीक्षक को अपने साथ बहा ले जाता है, इतना कि वो भूल जाते हैं कि असली सवाल क्या था। यहाँ पर शब्दावली की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, वजीर आजम साहब के मिजाज नासाज हैं, बोलने में ठीक है, लेकिन एक औपचारिक जवाब में प्रधानमंत्री जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है लिखना ज्यादा प्रभावशाली है। ये जो तत्सम यानी संस्कृत से आए शब्द हैं, वो एक आधिकारिक अंदाज देते हैं जिसकी परीक्षक अपेक्षा करते हैं। और हाँ, एक बात और, अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल करने से बिल्कुल मत घबराइए। अगर पैट्रियार्की जैसे शब्द के लिए आसान हिंदी शब्द नहीं मिल रहा तो सीधा लिखिए पितृसत्ता और ब्रैकेट में पैट्रियार्की, बस एक बार लिख दीजिए। स्पष्टता सबसे जरूरी है। अब हम आते हैं अपने तीसरे और अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले स्तंभ पर, प्रस्तुतिकरण। मतलब आपका जवाब कागज पर दिखता कैसा है, और यकीन मानिए इसका असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा होता है। कहते हैं ना, इंसान का चरित्र महत्वपूर्ण है, पर पहले तो उसकी शक्ल सूरत ही दिखती है। बिल्कुल यही बात आपके जवाब पर भी लागू होती है। एक साफ सुथरी,
अच्छी तरह से व्यवस्थित उत्तर पुस्तिका परीक्षक के लिए एक सकारात्मक पहला प्रभाव बनाती है। जरा देखिए, एक तरफ बिना पैराग्राफ के लिखा हुआ जवाब और दूसरी तरफ साफ सुथरे पैराग्राफ, पढ़ने लायक लिखावट और डायग्राम का इस्तेमाल। फर्क साफ है। जो चीज परीक्षक का काम आसान करती है वो उन्हें अच्छे अंक देने के लिए मजबूर करती है। सीधी सी बात है। तो करना क्या है? देखिए, स्पष्ट पैराग्राफ ब्रेक का इस्तेमाल करें, छोटे मोटे डायग्राम या चार्ट बनाएं, जरूरी शब्दों को रेखांकित करें और लिखावट साफ रखें। ये छोटी छोटी चीजें हैं पर इनका असर बहुत बड़ा होता है। इससे परीक्षक को मुख्य बिंदु ढूंढने में आसानी होती है। तो चलिए अब इन तीनों स्तंभों कंटेंट, भाषा, प्रस्तुतिकरण को जोड़ते हैं। असल में इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? सिर्फ अच्छा लिखना नहीं, बल्कि परीक्षक के मनोविज्ञान को समझना और उसे अपने पक्ष में करना। लक्ष्य सिर्फ एक है, परीक्षक को ये महसूस करवाना कि बस ये पूरी कवायद सिर्फ इसी उम्मीदवार को ढूंढने के लिए थी। जब उनके दिमाग में ये बात आ गई तो समझिए काम हो गया। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, परीक्षक भी तो आखिर इंसान ही है। एक सुंदर लिखावट और साफ सुथरा प्रस्तुतिकरण उनके दिमाग पर एक अवचेतन असर डालता है, और इससे जो 1-2 अतिरिक्त अंक मिल जाते हैं ना, वही प्रतियोगी परीक्षाओं में हजारों लोगों के बीच का फर्क बन जाते हैं। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, क्या आपकी उत्तर पुस्तिका परीक्षक को ये महसूस करवाने के लिए तैयार है कि उनकी तलाश आखिरकार खत्म हो गई है? याद रखिए, एक जवाब सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं है, ये एक प्रदर्शन है, और प्रदर्शन हमेशा शानदार होना चाहिए।